इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांतों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद में राजनीति सिद्धांत के तत्व, उसके बाद में राजनीति सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत के महत्व यानी कि इनकी क्या उपयोगिता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको क्लियर दिखाई ना दे तो वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। देखने से पहले देखते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। और सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी। थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से बना है, जिसका तात्पर्य है एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। तो जो थ्योरी शब्द है, जिसको हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, वह थ्योरी शब्द थ्योरिया शब्द से बना है। और थ्योरिया का मतलब होता है एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, सेंट्रलाइज्ड मेंटल लुक। दूसरे शब्दों में किसी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन ही सिद्धांत कहलाता है। तो सिद्धांत क्या होता है? एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण होता है और किसी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन ही सिद्धांत कहलाता है। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जो राजनीतिक वास्तविकताएं हैं, राजनीतिक आदर्श हैं और राजनीतिक मूल्य हैं, उनका व्यवस्थित अध्ययन। इसके अंतर्गत प्रचलित व्यवस्था का वर्णन किया जाता है, समालोचना की जाती है और पुनर्निर्माण किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम 3 काम करते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था है उसका वर्णन करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में बातें करते हैं, और उसके बाद में व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाता है। अब आगे यही लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांतों में 3 बातें होती हैं। देखो, इससे पहले भी पढ़ा है, अगर वो याद ना रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इतना याद रखना कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 बातें होती हैं। पहला होता है वर्णन, दूसरा समालोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, और तीसरा होता है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 3 बातें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। तो जो वर्णन होता है वह विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान में हम क्या करते हैं? किसी बात का वर्णन करते हैं। तो जो वर्णन है वह क्या होता है? विज्ञान होता है। और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करना क्या हो जाएगा? राजनीति विज्ञान। जो दूसरा पॉइंट है समालोचना, और तीसरा है पुनर्निर्माण। ये दोनों बातें दर्शन के अंतर्गत आती हैं। तो अगर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम समालोचना और पुनर्निर्माण पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा राजनीतिक दर्शन। तो इस प्रकार राजनीति सिद्धांत में 3 बातें होती हैं, वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। वर्णन किस में आता है? राजनीति विज्ञान में आता है, और समालोचना तथा पुनर्निर्माण राजनीति दर्शन में आते हैं। इस प्रकार राजनीति सिद्धांत में राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन दोनों शामिल होते हैं। तो एक राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है? 3 बातें होती हैं, वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। यानी कि एक राजनीतिक सिद्धांत 2 बातों से मिलकर बनता है। एक उसमें होता है राजनीति विज्ञान और दूसरा उसमें होता है राजनीतिक दर्शन। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य व मूल्य दोनों शामिल रहते हैं।
तो जो राजनीति विज्ञान होता है उसमें क्या होते हैं, तथ्य होते हैं, और राजनीतिक दर्शन में क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों होते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान भी होता है और राजनीति दर्शन भी होता है। तथ्य का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, और मूल्य का मतलब होता है आदर्श, यानी कि वास्तविकता और आदर्श दोनों ही बातें राजनीतिक सिद्धांत में समाहित होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आपने ध्यान से राजनीतिक सिद्धांत को समझ लिया है तो ऐसा मान लो आपने काफ़ी समझ लिया है। तो राजनीतिक सिद्धांत में 3 बातें होती हैं, वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण, यानी कि राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन दोनों ही चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत में शामिल होती हैं। अब आगे कुछ विचारक हैं, उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, राजीव भार्गव के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक खास तरह का शब्द आधारित चिंतन है। तो राजीव भार्गव के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक खास तरह का शब्द आधारित चिंतन। देखो, अगर ये क्लियर दिखाई ना दे रहे हों तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो। दूसरा पॉइंट है, मिहान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक विचारात्मक उपकरण है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध किया जाता है। तो मिहान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक इंटेलेक्चुअल टूल है जिसके द्वारा राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध किया जाता है। काइडिन इसे बौद्धिक आशुलिपि कहता है जिसके द्वारा शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण ढंग से विचार विनिमय किया जाता है। तो जो आशुलिपि होती है, शॉर्ट हैंड होता है, उसमें हम जल्दी जल्दी टाइपिंग करते हैं, तेज़ तरीके से टाइपिंग करते हैं। तो काइडन राजनीतिक सिद्धांत को बौद्धिक आशुलिपि कहता है जिसके द्वारा शीघ्र रूप से विचार विनिमय किया जाता है। जुवेनेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा दी है। इसका अर्थ है कि राजनीति का अध्ययन विशुद्ध वैचारिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर थ्योरी यानी कि विशुद्ध सिद्धांत किसका है, तो वो है जुवेनेल का। कार्ल पॉपर ने सिद्धांत को एक जाल यानी कि नेट बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। यानी कि कार्ल पॉपर कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत एक जाल की तरह होता है जिसमें विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को पकड़ा जाता है और उनको समझा जाता है। सेबाइन ने राजनीति सिद्धांत को चिरस्थायी महत्व का विषय बताया है। तो ये हमने पढ़ लिया राजनीति सिद्धांत का अर्थ और राजनीति सिद्धांत के बारे में किस विचारक ने क्या कहा है। तो जो ये विचारकों वाला पोर्शन था ये आपको अगर याद ना रहे तो छोड़ देना, लेकिन यदि आप नेट के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको विचारकों को याद रखना जरूरी है, अन्यथा बीए और एमए के लिए आप इन विचारकों को छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं राजनीति सिद्धांत के तत्व। तो पहला देखते हैं सामान्य तत्व। सामान्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं जो कि हमने राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्याख्या या वर्णन करना, दूसरा होता है समालोचना और तीसरा होता है पुनर्निर्माण। जो वर्णन है वह किसके अंतर्गत आता है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। और समालोचना तथा पुनर्निर्माण किसके अंतर्गत आते हैं? राजनीति दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ये हमने इसके अर्थ में पढ़ा था। सेबाइन के अनुसार राजनीति सिद्धांतों के
तीन तत्व होते हैं। पहला है तथ्यात्मकता यानी कि तथ्य, फैक्ट। दूसरा है मूल्यात्मकता यानी कि मूल्य, वैल्यूज। और तीसरा है कारणात्मकता यानी कि तथ्य और मूल्यों में कार्य कारण का संबंध होना चाहिए, आपस में संबंधित होने चाहिए। तीसरा है राजीव भार्गव। राजीव भार्गव भी राजनीतिक सिद्धांतों के तीन तत्व बताता है। पहला है निर्देशात्मकता, दूसरा है मानकीयता और तीसरा है नैतिकता। यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वे हमें कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं, उनमें मानकीयता होती है और तीसरा उनमें नैतिकता होती है। ठीक है, ये हो गए राजनीतिक सिद्धांतों के तत्व। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के प्रकार। तो राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत और दूसरा होता है आधुनिक। देखो, इस पर पहले भी वीडियो काफ़ी बनाए हुए हैं, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम, इन दोनों पर पहले से वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, वही चीज़ें फिर से इसमें लिखी गई हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। परंपरागत और आधुनिक दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चलिए इनको तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। परंपरागत में पहला पॉइंट है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्यों पर बल दिया जाता है। मूल्य का मतलब होता है आदर्श और तथ्य का मतलब होता है वास्तविकता या विज्ञान। आप एक काम करना, इनको अपनी कॉपी में उतार लेना और फिर वहाँ से पढ़ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरा है कल्पनात्मकता व आदर्शात्मकता और आधुनिक में है व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता। तीसरा है जो परंपरागत है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नैतिकता पर आधारित होते हैं और जो आधुनिक होते हैं वे मूल्य मुक्त होते हैं। फिर परंपरागत में है कि जो परंपरागत है वह ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। फिर आधुनिक में है आनुभाविक, वैज्ञानिक व अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। देखो, इनके लिए एक अलग से वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आधुनिक और परंपरागत उपागम। उसको अगर आप पढ़ लोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर परंपरागत में है समष्टिवादी यानी कि मैक्रो, यानी कि बड़ी बड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ है आधुनिक उपागम व्यष्टिवादी होते हैं, यानी कि माइक्रो अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी बातों का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं वे विज्ञान पर बल देते हैं और विज्ञान में छोटी छोटी बातों का ही अध्ययन किया जाता है। फिर परंपरागत में अगला पॉइंट है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, इधर है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। जो परंपरागत है वह सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है और जो आधुनिक है वह केवल ज्ञान के लिए ज्ञान पर बल देता है। परंपरागत होता है गुणात्मक और आधुनिक होता है मात्रात्मक। फिर परंपरागत में औपचारिक अध्ययन किया जाता है, आधुनिक में अनौपचारिक अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग होता है, यानी कि पहले से जो चीज़ें हमें पता है उनका ही अध्ययन किया जाता है, जबकि जो आधुनिक उपागम है उसमें प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विज्ञान की तरह है छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो गए परंपरागत और आधुनिक उपागम। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता, जो कि बीए और एमए के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बीए और एमए के एग्ज़ाम में हमें पेज भी भरने पड़ते हैं, तो वो इसी तरीके से फिर भरे जाते हैं। अब देख लेते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व या उपयोगिता। राजनीति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो इन्हें
समझने और सुलझाने में सहायता मिलती है। राजनीति सिद्धांतों के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला महत्व है ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत। राजनीतिक सिद्धांतों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये क्रांतियां करवाकर बनी बनाई व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। रूसों के समानता के सिद्धांतों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जबकि मार्क्स के सिद्धांतों ने 1917 की रूसी क्रांति को प्रेरित किया। मानव इतिहास में अनेक राजनीतिक सिद्धांतों ने ऐसी क्रांतियों को बढ़ावा दिया है जिससे मानवता का पर्याप्त हित हुआ है। ये हो गया पहला महत्व। दूसरा महत्व है परस्पर सम्मान व सहिष्णुता को प्रोत्साहन। अब देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत सम्मान और सहिष्णुता को किस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं। विभिन्न व्यक्ति राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा व विचार विमर्श करते हैं, आपसी संवाद स्थापित करते हैं, जिससे पूर्वाग्रह त्याग करने में सहायता मिलती है व सहयोग का विकास होता है। परस्पर संवाद स्थापित होने पर उनके मन में सद्भावना, सम्मान और सहिष्णुता की प्रवृत्ति को बल मिलता है। थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तीसरा महत्व है पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ निर्धारण। राजनीति सिद्धांत संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सत्ता, लोकतंत्र जैसे शब्दों का एक निश्चित अर्थ देते हैं ताकि स्वार्थी लोग इन शब्दों का दुरुपयोग न कर सकें। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करते हैं, जो प्रचलित राजनीतिक शब्दावली है, राजनीतिक शब्द हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हैं ताकि कोई इन शब्दों का मनमाना दुरुपयोग न कर सके, कोई स्वार्थपूर्ण तरीके से इनकी व्याख्या न कर सके, लोगों को गुमराह न कर सके। डी रफील ने लिखा है, संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण घर की सफाई जैसा है। इससे किसी नई वस्तु का निर्माण तो नहीं होता पर कूड़ा करकट हट जाता है। तो संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण हो जाता है, यानी कि यदि संकल्पनाओं का अर्थ बिगड़ने लगता है तो राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। चौथा महत्व है इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण। राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से हमें इतिहास की व्याख्या करने में भी सहायता मिलती है। जैसे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन तत्कालीन एथेंस व रूसों का चिंतन क्रांति से पहले के फ्रांस के समाज, राजनीति व इतिहास की जानकारी देता है। यूएसए का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ब्रिटेन का विधि का शासन, शक्ति संतुलन का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण हैं। पांचवा महत्व है उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास। राजनीतिक चिंतन एक उच्च कोटि की बौद्धिक उपलब्धि है। पढ़े लिखे लोग उस सत्ता की प्रकृति को समझना चाहते हैं जिसके निर्देशन में वे अपना जीवन बिताते हैं। राजनीति दर्शन का ज्ञान प्राप्त करके लोग अपनी सामाजिक चेतना को विकसित करना चाहते हैं। छठा महत्व है राजनीतिक तर्क का निर्माण व परीक्षण। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि अतीत के महान विचारकों ने किस किस तरह के विचार प्रकट किए हैं। उनके आधार पर हमें अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है।
इनकी अपना राजनीतिक तर्क निर्माण करने के लिए या किसी बात का परीक्षण करने के लिए हमें नए विचार प्रकट नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि जो विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं उनके आधार पर ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे प्रत्येक पीढ़ी को नया वाहन बनाने से पहले पहिए का आविष्कार नहीं करना पड़ता, वैसे ही हमें अपना राजनीतिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए नई संकल्पनाओं का निर्माण नहीं करना पड़ता। तो ये हो गए राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व। इस प्रकार हमने आज एक टॉपिक पढ़ा है राजनीतिक सिद्धांत। यदि इस वीडियो में से आपको आधी चीज़ें भी समझ में आती हैं तो ऐसा मान लो आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।